फाउंटेन के टॉप पर इस तरह से टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं और इस तरह खूबसूरत कैसे बनते हैं, ये पूरी डिटेल के साथ मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो फाउंटेन के टॉप पर इस तरह से टेढ़े से हो रहे हैं, तो ये फाउंटेन के टॉपर बनाने का मसला नहीं है, ये व्हिपिंग क्रीम के ऊपर लगाने की वजह से इस तरह से हो रहे हैं। कभी भी फाउंटेन का टॉपर व्हिपिंग क्रीम के ऊपर नहीं लगाएं, खासकर इतना। इसकी वजह ये होती है कि व्हिपिंग क्रीम के अंदर लिक्विड होता है और फाउंटेन के अंदर चीनी होती है। जैसे ये दोनों मिलते हैं तो फाउंटेन से पानी रिलीज होता है या लिक्विड रिलीज होता है, जिससे फाउंटेन जो है ना लूज हो जाता है और व्हिपिंग क्रीम के साथ ही ऐसे ढीला सा होके आड़ा टेढ़ा सा हो जाता है। तो ये वजह वही बनी हुई है। कभी भी व्हिपिंग क्रीम के ऊपर आपने इस तरह से नहीं करना। हाँ, व्हिपिंग क्रीम के ऊपर आप जो है पाकिस्तान में अगर आप हैं तो व्हिपिंग क्रीम के साथ इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं, यानी फ्लावर बनाने हो, रोजेस बनाने हो, वो कलरफुल बनाने हो, तो वो आप इसके साथ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम के साथ करें और 100 बार करें। इसके ऊपर आप डस्ट डाल लें, इसके ऊपर पल्स डाल लें, कुछ भी डाल लें, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फाउंटेन ना डाल लें। फाउंटेन डाल लेंगे तो यही हाल होगा। फिर अगर आप पूछते हैं तो फाउंटेन के लिए फिर कौन सी एसिंग इस्तेमाल की जाए? देखिए, फाउंटेन के लिए स्पेशल एसिंग जो है ना वो यही होती है कि जिसका आप ड्रॉप कप केक के ऊपर करें वो ढीला सा हो के यूं बहे ना। जैसे व्हिपिंग क्रीम का ड्रॉप करते हैं और व्हिपिंग क्रीम को जैसे 10-15 मिनट के लिए हम बाहर छोड़ें तो वो बिल्कुल नरम सी होके वो फैल जाती है। तो कप केक के ऊपर इस तरह की एसिंग नहीं थी। कप केक के ऊपर ये होती है कि आप 2 घंटे भी कप केक बगैर फ्रिज के रखें और उसकी एसिंग वैसी की वैसी जमी रहे। तो अब ये एसिंग आप कौन सी बना सकते हैं? एक तो 1:3 का जो रेशियो फाउंटेन केक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, मौसम के हिसाब से चलाई जा सकती है। एक होती है डिफरेंट एसिंग के साथ बनाई जाती है, यानी कि पफ डाल के भी, शॉर्टनिंग डाल के भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बस वही एसिंग इस्तेमाल करनी है कि जिससे आप बाहर रखें बगैर फ्रिज के और वो नरम ना हो। गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में तो खैर कुछ होता ही नहीं है, गर्मी के मौसम में खासकर हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तो बंदा चलो थोड़ी दो फ्रिज में रख लेता है। लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो एसिंग फाउंटेन के साथ लगे, ठीक है, और वो फाउंटेन को लिक्विड ना करे, यानी फाउंटेन को नरम ना करे, आपने वो वाली एसिंग इस्तेमाल करनी है। ये अल्फाज हैं मेरे कहने के, समझाने। और दूसरा, जो फाउंटेन के टॉपर आप बनाने हों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के खूबसूरत फाउंटेन के टॉपर हों जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट, यही खूबसूरत लगते हैं। ये टेढ़े मेढ़े अच्छे नहीं लगते इस तरह के। अगर आप इस तरह के बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें ये एक दिन पहले बना के रखें। एक दिन पहले आप बना के रखेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता ये खुश्क होंगे, फिर आप जो है ना केक के कप केक के ऊपर इसको लगाएँगे। जब तक ये फाउंटेन के टॉपर खुश्क नहीं होंगे, मतलब इस तरह के नहीं होंगे कि आप उसको पकड़ के यूँ करें और वो ढीला सा होके यूँ टेढ़ा ना हो बल्कि सीधा खड़ा रहे। इस तरह जब तक नहीं हो जाए तब तक आप कप केक के ऊपर नहीं लगाएँ। जब ड्राई करके फिर कप केक पे लगाएँगे तो फिर ये अपनी जगह बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, चाहे वो मेहंदी थीम के हों, चाहे कोई स्टार हों, चाहे कुछ भी हो। इस तरह के ड्राई करके आपने लगाना है। उसका सही तरीका ये है कि एक दिन पहले टाइलोस पाउडर डाल के आप इनको बना के रख लें, दूसरे दिन आप इसको जो है ना कप केक के ऊपर लगाएँ, फिर ये बेहतरीन काम होगा। अच्छा, ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी हैं अगर आपको समझ में आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स भी करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मज़ीद बेकिंग से, फास्ट फूड से रिलेटेड, पकवान से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। कुछ भी अपनी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो बेकिंग में, फास्ट फूड में, तो सारी चीज़ें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर सीखना चाहते हैं, फास्ट फूड है, पकवान है, बेकिंग है, हर एक चीज़ कोर्स करवाते हैं हम। और वो कोर्स जो है ना फेसबुक और व्हाट्सएप पे फ़ीस के साथ होते हैं। अगर आप इनको प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।